महाभारत का सभा पर्व, इसमें पुष्प 9 का आज हम दर्शन करेंगे। गरजता हुआ भीम बोला, हे दुर्योधन, महायुद्ध में मैं यदि तेरी जांघ में अपनी गदा से न तोड़ डालूं तो अपने पूर्व पुरुषों के समान सदगति न पाऊं। भीमसेन को क्रोधित देख विदुर जी ने कहा, सभासदों, निश्चय ही आज का यह प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का कारण है। धृतराष्ट्र कुमारों, आज तुमने अपना मंगल खो दिया। शकुनी की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। इधर ये बातें हो रही थी कि धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में अकस्मात अनेक अमंगल होने लगे। तब तो विदुर ने धृतराष्ट्र जी को उन अमंगलों से सूचित किया। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्बुद्धे, तो कुरुकुल की देवी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। अरे पापिष्ट, तेरा तो विनाश हो गया। उन्होंने कुछ सोच विचार के अनंतर द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांगो। द्रौपदी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह मांगती हूँ कि सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो। धृतराष्ट्र ने कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब तुम और वर भी मांगो। द्रौपदी ने कहा, दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि शस्त्रों सहित अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल भी दासत्व से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। परंतु सौभाग्यवती बहू, अभी तुम्हारा सत्कार पूर्ण नहीं हुआ, तुम अभी और वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ धर्म का नाशक होता है और वह न अब मैं इससे अधिक वर प्राप्त करने की अधिकारिणी हूँ। द्रौपदी की बुद्धिमत्ता देख धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हो उसकी प्रशंसा करने लगे। जब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास आ उनसे कहने लगा, स्वामीन, हमें आज्ञा दीजिए, अब हम क्या करें, हम तो सर्वथा आपके अनुचर है। धृतराष्ट्र ने कहा, अजातशत्रु, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और सुखपूर्वक यथावत राज्य करो। बेटा, तुम्हारा जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है। पुत्र, अब तुम इंद्रप्रस्थ जाओ, सुमंगल हो। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर अपने भाई और इष्ट मित्रों सहित इंद्रप्रस्थ के लिए चल दिए। वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र से अनुमति पाकर जब पांडव हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए, तब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने मिलकर धृतराष्ट्र से विनय पूर्वक कहा, राजन, आपने बड़े कष्ट से प्राप्त हमारे धन को सहज में खो दिया। हम पांडवों से प्राप्त इसी धन के द्वारा राजाओं को प्रसन्न कर पांडवों के प्रति युद्ध के लिए तैयार कर लेते, किंतु अब तो वह हाथ से जा चुका। साथ ही पांडव अब बैर का बदला लिए बिना शांत नहीं रह सकते। इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया ही कि एक बार पुनः युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए। अब की बार जुए में जिसकी हार हो वह 12 वर्ष तक तापस वेश में वन में रहे और फिर 1 वर्ष किसी नगर में अज्ञातवास करे। यदि 1 वर्ष की अवधि में उसे पहचान लिया गया तो उसे पुनः 12 वर्ष तक वनवास करना पड़ेगा। जुए में हमारी जीत सुनिश्चित है, अतः हाथ से गई संपदा हमें वापिस मिल सकती है। इस शर्त पर एक बार जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। इस अवधि में हम बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे तथा अजय सेना भी एकत्र कर लेंगे। तब युद्ध में भी हम लोग पांडवों को अवश्य जीत सकेंगे। अतः आप यह सुझाव अवश्य स्वीकार कीजिए। धृतराष्ट्र ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि पांडव दूर भी निकल गए हो तो भी उन्हें लौटा लो और इस शर्त पर एक बार पुनः खेल लो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महात्मा भीष्म आदि ने एक मत होकर कहा कि अब जुए का खेल नहीं होना चाहिए, किंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने यह सुझाव ठुकरा दिया और पांडवों को जुआ के लिए बुलवाया। यह सुनकर धर्मपरायण गांधारी ने पति राजा धृतराष्ट्र से सानुरोध जुआ न खेलने के लिए निवेदन किया, किंतु उसकी प्रार्थना भी स्वीकार न हुई। तब गांधारी ने कहा, कुल कलंक दुर्योधन अवश्य
कुल का नाश करेगा। आर्यपुत्र, आप उस मूर्ख की बातों में आप प्रमाद न कीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, कुल का नाश होना ही है तो होने दो। अब तो दुर्योधन जो चाहेगा वही होगा। पांडवों को लौटने दो, मेरे पुत्र उनके साथ फिर जुआ खेलेंगे।